Good morning students, welcome to maths class standard 4. We will continue our chapter 9 halves and quarters. Halves and quarters जो हमारा टेक्स्ट बुक था वो कंप्लीट हो गया। ये हम एक्स्ट्रा सम्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रैक्टिस हो एंड हाफ पार्ट का या किसी की अमाउंट हमें निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है तो वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, अदरवाइज उसके पार्ट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो वो इजी वाले मतलब समझोगे तो एकदम इजी सम्स है, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जिसकी वजह से आपको ये सम्स एकदम क्लियर हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज देयर आर 44 स्टूडेंट्स इन क्लास रूम। कितने स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में? 44 स्टूडेंट। आउट ऑफ देम 3/4 पार्ट ऑफ द बॉयज, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लासरूम? उसमें से 3/4 पार्ट क्या है? बॉयज है। देन हाउ मेनी गर्ल्स इन द क्लासरूम? टोटल स्टूडेंट्स है 44, उसमें से 3/4 पार्ट है बॉयज, तो गर्ल्स कितनी है? पर यहाँ पे बॉयज का भी पर्टिकुलर हमें नंबर नहीं दिए है कि इतने बॉयज है। बॉयज का भी हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है कि बॉयज कितने हैं? 3/4 पार्ट। 3/4 पार्ट है, दैट मीन्स हमें उसमें से पहले तो 44 में से ये जानना पड़ेगा कि 3/4 बॉय है, दैट मीन्स कितने बॉयज है, एंड वो उसका जो आंसर है उसको हमें 44 से माइनस करना है एंड देन हमें पता चलेगा कि टोटल कितनी गर्ल है। अदरवाइज आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि 3/4 पार्ट है, मतलब 4/4 पार्ट का 3/4 पार्ट, तो वो 1/4 पार्ट हुई गर्ल। गर्ल कितनी हुई? टोटल पार्ट कितने होते हैं? 4 पार्ट है, उसमें से 3 पार्ट 1, 2 एंड 3 पार्ट क्या है? बॉयज है, तो कितने पार्ट गर्ल होगी? 1, दैट मीन्स 1/4 पार्ट गर्ल होगी। तो इस तरह से भी हम सीधा सम कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो हम कहते हैं इजी वे पकड़ेंगे, है ना? कौन सा वे? इजी वे। ओके, तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन जो है देन हाउ मेनी गर्ल्स, ऐसा नहीं पूछा है कि बॉयज कितने हैं एंड गर्ल्स कितने हैं। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन में होता कि बॉयज कितने हैं एंड गर्ल्स कितनी है तो हमें बॉयज का भी कैलकुलेशन करना पड़ता एंड देन गर्ल्स का भी, बट यहाँ पे हमें सिर्फ गर्ल्स का फाइंड करना है। देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लासरूम? तो पहले हम क्या करते हैं कि 3/4 माइनस 4/4। ओके, तो मैंने जैसे बताया था कि नीचे का 4 हमें ये जो है ये देखना ही नहीं है, हमें क्या करना है? सिर्फ 3 - 4 करना है, दैट मीन्स 1/4 पार्ट गर्ल्स कितनी है? 1/4 पार्ट, तो 3/4 माइनस 4/4 इज इक्वल टू 1/4। तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे अभी ये क्यों मैंने नहीं किया कि 3/4 माइनस 4/4 क्यों किया? मतलब पूरा पार्ट जो होता है 4 पार्ट है तो 4/4 ही होगा ना, कि आपने समझा ना कि कितने हैं? टोटल 3/4 पार्ट है, तो 4 में से 3 पार्ट बॉयज है, तो गर्ल्स का कितना पार्ट रहा? ओनली 1 पार्ट रहा ना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, अदरवाइज उसमें क्या करना पड़ेगा? जो भी आंसर आएगा उसको आपको 44 से माइनस करना पड़ेगा। बेटर देन हम सीधा कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे 1/4 पार्ट गर्ल्स। अभी हमें लिखना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? तो 44। ओके, 1/4 पार्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो 1/4 पार्ट कितना होगा? तो यहाँ पे हम करेंगे ऐसे, तो हम क्या करेंगे? 44 मल्टीप्लाई 1 एंड डिवाइड बाई क्या आएगा? 4। अभी 44 डिवाइड बाय 4, तो 4 1 जा 4, 0 सॉरी माइनस 0, ये वाला 4 नीचे ले लो, 4 1 जा 4, तो 0, दैट मीन्स आंसर क्या आया? 11। तो गर्ल्स कितनी है? 11। गर्ल्स कितनी है? 11। यहाँ पे हमें सीधा आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आपको आप ये वाला सम और भी मेथड से कर सकते हो, तो वो मैं आपको ये पहले आप लिख ले
लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट मेथड भी यहाँ पे आपको बता देती हूँ। फिर उसमें क्या होगा कि थोड़ा लंबी प्रोसेस हो जाएगी। आपको 44 यहाँ पे 1/4 की जगह 3/4 करके भी कर सकते हो। तो वहाँ पे 44 मल्टीप्लाई 3 करोगे, फिर डिवाइड बाई 4 करोगे। बेटर देन यहाँ पे इतनी छोटी सी प्रोसेस कर दी तो आप सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यही मेथड आप कर लेना। ओके, देन नेक्स्ट हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है। How many girls are there in the classroom? तो 11 girls are there in the classroom. ओके, वन टाइम रिपीट कर देती हूँ, सारी चीज आपको एकदम क्लियरली समझना है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, there are 44 students in the classroom, out of them 3/4 part of boys, then how many girls are there in class? ओके, तो गर्ल्स टोटल 44 स्टूडेंट्स है, उसमें से 3/4 पार्ट क्या है, बॉयज है। तो गर्ल्स का पार्ट कितना रहा, 1/4 पार्ट है ना। 4 माइनस 3 करोगे, 4 माइनस 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, क्या आएगा 1/4 पार्ट। ओके, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है। यहाँ पे हम यहाँ पे टोटल फुल पार्ट क्या होगा, ये जो है फुल पार्ट है 4/4 एंड देन बॉयज जो है 3/4 पार्ट। तो 4/4 पार्ट माइनस 3/4 पार्ट तो 1/4 पार्ट रहेगा। ओके, तो अभी 1/4 पार्ट मतलब गर्ल्स, 1/4 पार्ट दैट मींस क्या है, गर्ल्स है। कितनी है, 1/4 पार्ट। फिर हम सीधा कर सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 44, सो 1/4 पार्ट इज इक्वल टू हाउ मच। ओके, तो 44 मल्टीप्लाई 1, जो यहाँ का ऊपर का 1 है वो यहाँ आएगा एंड 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में 44 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब कितने हो गए, तो डिवाइड बाय 11 4 जा 44, तो यहाँ आंसर आया 11। दैट मींस टोटल 44 स्टूडेंट है, उसमें से गर्ल्स कितनी है, 11। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा आता कि हाउ मेनी बॉयज एंड हाउ मेनी गर्ल्स, तो हमें बॉयज का भी निकालना पड़ता कि गर्ल्स का 1/4 पार्ट है, बॉयज का 3/4 पार्ट है, तो बॉयज आए 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33। ओके, तो इस तरह से हमें ये सब पूरा कंप्लीट करना है। ओके, बॉयज का पूछा होता तो आपको सीधा यहाँ पे 3/4 पार्ट करना पड़ता, बट यहाँ पे गर्ल्स का पूछा है तो हमें 1/4 पार्ट किया। ओके, चलो नेक्स्ट हम पे जाते हैं, ये 1 नंबर का एंड नेक्स्ट 2 नंबर। In a family, 3/4 part of rice was used up out of 24 kg rice in 1 week. Then how many kg rice is left over? In a family, 3/4 part of rice was used out of 24 kg rice. मतलब फैमिली है, उसमें टोटल जो राइस है वो 24 kg है, उसमें से उन लोगों ने यूज कर लिया 3/4 kg राइस। ओके, देन इन 1 वीक, एक ही वीक में इतने राइस उन लोगों ने यूज कर लिए। देन हाउ मेनी kg राइस इज लेफ्ट ओवर, तो अभी कितने राइस बचे होंगे, टोटल है 24 kg राइस, उसमें से 1 वीक में 3/4 kg राइस फैमिली ने यूज कर लिए। देन कितने kg राइस बचे वो फाइंड करना है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि कितने kg राइस लेफ्ट रह गए। यहाँ पे हमें फाइंड करना था कि कितनी गर्ल्स है, बॉयज कितने हैं ऐसा नहीं पूछा था। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि राइस कितने बचे हैं, कितने kg बचे हैं वो फाइंड करना है, तो हम वो करते हैं। ओके, तो जैसे है हमारा कि if rice is 24 kg, total rice is equal to 24 kg and 3/4 part of them, so 3/4 part of them is equal to how much? Okay, यहाँ पे हम करेंगे 24 मल्टीप्लाई क्या आएगा 3 एंड देन
आपको करनी पड़ती है। ओके, तो 24 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 4, तो पहले तो हमें ये करना पड़ेगा 24 मल्टीप्लाई 3, तो 24 रफ वर्क कर लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई 3, 4 3 जा 12 का 2 नीचे 1 ऊपर कैरी 3 6 प्लस 1 7, 72 हुआ। 72 डिवाइड बाय 4, 72 डिवाइड बाय 4 करना है। अभी हम वो करेंगे 72 डिवाइड बाय 4, 72 डिवाइड बाय 4, भी 4 1 जा 4, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 4 1 जा 4 करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 7 है। 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 5 6 एंड 7 3 बचेंगे। देन 2 को नीचे ले लेना है। अभी 4 की टेबल में 32 कब आता है, तो 4 की टेबल में 32 आता है 8, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 0 0। दैट मीन्स ये जो है ये आंसर जो हमें मिला है वो क्या है, कितने राइस बचे हैं या इतने यूज हुए, क्या है इसमें से समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये जो हमें आंसर मिला तो ये हमारा आंसर आ गया नहीं। अभी हमें और एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्या, तो हमें 20 हमारा जो आंसर आया वो क्या आया कि 3/4 पार्ट ऑफ दैट, तो 3/4 पार्ट जो यूज हुए दैट मींस 24 केजी में से 18 केजी उन लोगों ने यूज किए। तो अभी हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा 24 माइनस 18, तो आंसर आएगा आपका 6, तो 6 kg आर लेफ्ट, क्या आएगा 6 kg। देन हाउ मैनी kg राइस इज लेफ्ट ओवर, तो यहाँ पे आंसर आएगा 6 kg, 6 kg राइस इज लेफ्ट ओवर। ओके, 6 kg राइस आर लेफ्ट ओवर। इसी सम की नेक्स्ट मेथड भी कर सकते हैं, किस तरह से, इस तरह से, और इसकी मेथड इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम सीधा 3/4 करते हैं, फिर 3/4 का जो आंसर आता उसको हम 40% से माइनस करते हैं, देन 11 आंसर आता। तो यहाँ पे भी ये वाली मेथड, ये दोनों चीजों का डिफरेंस आप समझ पाओ ना, इसलिए मैंने किया कि जैसे यहाँ पे हमने 4/4 माइनस 3/4 कर दिया, वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि 4/4 माइनस 3/4 दैट मींस 1/4 आंसर आता। फिर 1/4 तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आ जाता कि 44 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आता 6 4 24 का आंसर सीधा हमारा आ जाता। तो हमें ये फिर से इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट दोनों मेथड आपको सीखनी जरूरी है कि आप इस तरह से भी कर सकते हो, देन इस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके, आई होप कि आप मुझे सुन रहे हो, आई होप कि आप मुझे सुन रहे हो, नहीं तो क्या होगा कि आप लोग सिर्फ वीडियोस देख रहे हो और उतर रहे हो, तो मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या हम दोनों मेथड हम कर सकते हैं, इस सम में भी एंड देन इस सम में भी, तो वो दोनों चीजें आप समझो, ये वो इम्पोर्टेंट है कि हम सीधा यहाँ से भी ऐसे 1/4 पार्ट करके भी कर सकते हैं, एंड इसी सम में हम इस तरह से भी कर सकते हैं, सेम ये सम में हम इस तरह से सब्ट्रैक्ट करके फिर 1/4 पार्ट का सीधा आंसर हम कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको समझनी है। नेक्स्ट सम करेंगे ना हम, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे दूसरा सम लिखूंगी नहीं, आपको सेकंड मेथड बता दूंगी। ओके, तो 2 मेथड आपको साथ में चलेगी और इजीली आप वो चीज कर पाओगे। ओके, चलो ये सब आप उतार लो, राइट इन नोटबुक प्रॉपर्ली, देन हम नेक्स्ट मैं रब कर दूंगी, नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, रब कर रही हूँ, 3 नंबर करेंगे हम। नंबर है हमारा, हाउ मेनी पार्ट डज
1/4 part of 1/4 part of 2 liters water में liter of water में. Okay, question. How many part does 1/4 part of 2 liters of water make? How much part does 1/4 part of 2 liter of water make? Okay, तो how many को यहाँ much लिखना है, much. Okay, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले तो 2 लीटर, how much part does 1/4 part of 2 liter of water make? तो हमें पहले क्या करना है, इस 2 लीटर इक्वल टू कितने ml होते हैं, 2 लीटर, तो पहले वो कर देना, 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 ml, है ना. पहले जो 2 लीटर है उसे ml में कन्वर्ट कर देना है, देन सम स्टार्ट करना है कि if a 2 ये कर दिया, एक 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 ml, तो 1/4 2000 ml water, so 1/4 part of them is equal to how much? If 2000 ml water, so 1/4 part of them is equal to how much? So 2000 multiply 1 divide by 4. Okay, 2000 multiply 1 divide by 4, तो 2000 हम ऐसे करेंगे डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे 4 की टेबल में 2 नहीं आता है, 4 स्मॉल है, इसलिए हम दो नंबर का करेंगे, तो 4 5 20, क्या आएगा 20, 20 माइनस 20 0 0, देन कितने 0 बचे हैं, 2 0 बचे हैं, तो वो सीधे 2 0 यहाँ पे रख देने हैं. ओके, तो हमारा आंसर आएगा 500. क्या आएगा 500. तो हाउ मच पार्ट डज 1/4 पार्ट ऑफ 2 लीटर ऑफ वाटर, तो 2 लीटर 1/4 पार्ट ऑफ लिख देना है, 1/4 पार्ट ऑफ 2 लीटर is 500 ml. क्या आएगा 500. 1/4 part of 2 liter water is 500 ml. 2 liter that means 2000 ml. 2000 डिवाइड बाय 4 करोगे आपको आंसर मिलेगा 500, तो उसका पार्ट आपको मिल जाएगा. वैसे मैंने चार्ट बनवाया था आप लोगों से, उसमें से भी आप कर सकते हो कि 1 लीटर का हाफ तो 500 है, तो उसका 1/4 करेंगे तो 250, बट यहाँ पे 2 लीटर है, यहाँ पे क्या हो गया 2 लीटर, वो 1000 के अकॉर्डिंग था, यहाँ पे अभी क्या है 2 लीटर है, दैट मीन्स 2000 के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा. ओके, चलो नेक्स्ट करते हो. ये रब करेंगे में आपका 4 नंबर हम करेंगे. How much part does how much part does 3/4 part of 3/4 part of 4 liter of
जीरो जीरो है, जीरो जीरो को कट करो, ये तो फोर फोर भी सेम मैच हो रहा है तो कट कर दो। नहीं, यहाँ पे जब भी जीरो हो तब भी करना है। तो यहाँ पे अभी 4 3 जा 12, ओके, डिवाइड बाय 4, सीधा कर देना है। 4 3 जा 12 एंड 4 के पीछे 3 0 है तो यहाँ पे सीधे 3 0 रख देने हैं, ओके, एंड डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे भी आप सीधा कर सकते हो कि 4 3 जा 12 डिवाइड कर सकते हो ना, तो 3 एंड देन 0, तो 3/4 पार्ट होगा, दैट मीन्स 3000 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? 3000 आंसर आपका आएगा। आप इस तरह से करके देखोगे तो भी सेम ही आएगा, क्योंकि पीछे जो सारे 3 के 3 क्या है, 0 है, पीछे क्या है, लास्ट में 0 है। तो हमें यही करना है कि 4 डिवाइड बाय 12, तो 4 के टेबल में 12 कब आता है, तो 4 3 जा 12 एंड देन लास्ट में 3 0 है, उसको आपको सीधे रख देने हैं। तो इस तरह से पूरी लंबी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। जैसे यहाँ पे भी हमने क्या, तो हम सीधा भी कर सकते हैं कि 4 5 जा 20 एंड 20 तो 5 आया एंड देन पीछे 2 0 बच गए तो उसको सीधा रख देना है। तो इस तरह से भी आप सीधा डिवाइड कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या आया, 3/4 पार्ट ऑफ 4 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 3000 या ml, मतलब 3 लीटर। तो यहाँ पे 3000 ml सो इज इक्वल टू 3 लीटर। तो यह लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है, क्या लिख देना है कि 3/4 पार्ट ऑफ 4 लीटर is 3 लीटर, ओके, 3 लीटर्स। इस तरह से सीधा कर सकते हो। जैसे जैसे ये जो है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है टेबल्स इंपॉर्टेंट है, टेबल्स के साथ साथ जैसे जैसे जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी ना, आप क्विकली आपके आंसर माइंड कैलकुलेट आपका होता जाएगा। माइंड कैलकुलेशन से आप ये सारी चीजें इजीली कर पाओगे, ओके। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया ना कि जैसे हम ऐड करते हैं, तो मैंने आपको ऑलवेज बताया हुआ कि रफ वर्क करने की जरूरत नहीं, 4 3 जा 12 एंड देन 3 0 सीधे रखते हैं। सेम डिवाइड में भी अगर 0 0 है पीछे की, तो आगे का नंबर हम डिवाइड कर देते हैं, 4 3 जा 12 तो 3 आया एंड देन 3 0 लास्ट के सीधे रख देंगे तो 3000 आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट और एक सम कर लेते हैं। मैं इस साइड का रफ कर रही हूँ, पहले आप ये इतना कर लीजिए। फाइव नंबर 5 number, how many rupees does how many rupees does 1/4 part of 1/4 part of rupees 440 में। क्वेश्चन यहाँ पे अभी रुपीज है, जैसे यहाँ पे लीटर था, यहाँ पे क्या आया, रुपीज। तो हमें पहले लिखना है टोटल रुपीज, इफ टोटल रुपीज इज इक्वल टू 440, सो कितने हैं, 1/4 पार्ट इज इक्वल टू हाउ मच। सेम वही प्रोसेस, 440 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 4। अभी हम इसको भी 440 डिवाइड बाय 4, तो 4 1 जा 4 0, देन ये 1 को नीचे लो, 4 1 जा 4, तो 4 माइनस 4 0, देन 0 बच गया उसे यहाँ एंड यहाँ दोनों जगह पे रख देना है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 110। क्या आंसर
part of rupees 440 is rupees 110. ओके, तो ये आपका सीधा हो जाएगा. ओके, तो इस तरह से सम्स करते जाना है कंटिन्यू एंड प्रैक्टिस करते जानी है, तो आपके लिए सारे सम इजी हो जाएंगे. मेरे से पहले आप काउंट करके रख सकते हो. ओके, तो और जब आप मेरे से पहले करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो मेरे लिए बहुत ही प्राउड फील होगा. ओके, आप लोगों के लिए. ओके, तो ये जो है चैप्टर अभी भी हमारे थोड़े एक्स्ट्रा सम नेक्स्ट पीरियड में हम कर लेंगे. ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ. थैंक यू सो मच.